गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंस। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था व्हाट इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस और उसकी कंस्ट्रक्शन करी थी हमने टेबल की। फर्स्ट आज की क्लास में हम करने वाले हैं पहले बैकवर्ड डिफरेंस कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसका कंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज़ आवर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर? बैक डिफाइंड एज del of f of x माइनस f of x माइनस h। इस ऑपरेटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा था अपनी पहली क्लास में। बैकवर्ड डिफरेंस ये होता है और इसी को कंटिन्यू करके हम इसकी टेबल की फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज माय बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नाउ लेट y a माइनस h y a प्लस h, और इसी तरीके मैंने सारे अपने आगे के टर्म्स ले लिए। लेट दीज आर माई एंट्री आर्ग्यूमेंट्स a माइनस h a प्लस h एंड टिल दी एन फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो हम इसका जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है वो कैसे लिखते हैं? y a इज इक्वल टू y a माइनस y a minus h. This is how we write our first backward difference. इसके बाद नेक्स्ट इसी का अगर हमें आगे का लिखना हो y a plus h is equal to y a plus h minus y of a. सिमिलरली हम थर्ड लिख सकते हैं, फोर्थ लिख सकते हैं। ये है मेरे सारे के सारे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। अब हमें लिखना है सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस लिखने के लिए, क्योंकि हम लिख रहे हैं सेकंड का, हम जब लिखेंगे सेकंड का तो हमें डिफरेंस निकालना होगा फर्स्ट का। तो सेकंड का जो ऑपरेटर होता है आपने उसको लिखेंगे y ऑफ a प्लस h। दिस गिव्स मी ये वाला पार्ट माइनस अपर वाला पार्ट, तो y ऑफ a प्लस h माइनस बैकवर्ड ऑफ दिस। सिमिलरली हम इसका सेकंड का a प्लस 2h का लिखेंगे, 3h का लिखेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, ये मेरा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। जब आप थर्ड निकालोगे, थर्ड में आप सेकंड का डिफरेंस लोगे, फोर्थ निकालोगे, फोर्थ में आप थर्ड का डिफरेंस निकालोगे एंड कंटिन्यूइंग। उसके बाद हम nth डिफरेंस, nth बैकवर्ड डिफरेंस भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं हम nth बैकवर्ड डिफरेंस? तो nth बैकवर्ड डिफरेंस लिखने के लिए ये तो हो गया पावर में n, and then we have y a plus nh. This will give me del of y a plus nh. यहाँ n minus 1 minus del of n minus 1 y of a plus n minus 1 into h। तो ये मेरा हो गया nth का बैकवर्ड डिफरेंस का पार्ट। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अभी गो थ्रू किया कि हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, हाउ डू वी राइट, व्हाट आर दीज आर माय एंट्रीज करस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स दिस फॉर अ गिवन फंक्शन दिस। इसके बाद हमने लिखा था फर्स्ट डिफरेंस निकाला, उसके बाद उसका तरीका निकाला सेकंड का। सेकंड को कैसे किया था? डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। सिमिलरली वी कैन राइट थर्ड, फोर्थ, और ये जनरल nth बैकवर्ड डिफरेंस। इतना कवर करने के बाद हम आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट आवर बैकवर्ड? नाउ वी मूव टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। इसको हम किसी बुक्स में आपको डायगोनल बैकवर्ड डिफरेंस भी मिलेगा, जैसे हमने फॉरवर्ड के बारे में पढ़ा था। नाउ जब हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो कोई चीज़ हमें दी जाएगी, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई फंक्शनल वैल्यू दी जाएंगी। फंक्शनल वैल्यू का मतलब है एंट्रीज। हमारे पास कुछ एंट्रीज होंगी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगी, जिनकी हेल्प से हम अपनी टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एंट्रीज हम वैसे y0, y1, y2, y3, y4
ये हमने मान ली हमारे पास ये फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, ये फंक्शनल वैल्यूज़ हैं तो ये किसी के तो करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ होंगी। तो हमारे पास जो फंक्शन है, लेट दिस बी माय फंक्शन, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है y0, व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है ये, जब x इज इक्वल टू 1 फंक्शनल वैल्यू है ये, एंड 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने अभी अपनी फंक्शनल वैल्यू डिफाइन करी हुई है। फंक्शनल वैल्यू दिस फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमारी फंक्शनल वैल्यू y0 मिल रही है, x इज इक्वल टू 1 फंक्शनल वैल्यू y1 मिल रही है। तो हमने ये अपनी 4 वैल्यूज लिखी हुई हैं। हम 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सिर्फ 4 ही या 5 ही वैल्यूज लेनी है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन, आपको कितनी एंट्रीज, कितनी उसके साथ अननोन वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। सो नाउ अब हम मूव करते हैं अपने मेन पार्ट पे, कंस्ट्रक्शन पे। ये याद रखना है कि हमें आर्ग्यूमेंट्स और एंट्रीज कौन कौन सी दे रखी हैं। हमारी 0, 1, 2, 3 एंड 4 हमने 4 ही वैल्यूज लिखी थी, तो हमने यहीं से इसकी बिगनिंग कर दी। देन वी हैव y। व्हाट इज माय y? y को हमने फंक्शनल वैल्यूज ले रखा है, और फंक्शनल वैल्यूज हमारी कौन कौन सी हैं? फंक्शनल वैल्यूज इसके करस्पॉन्ड में थी हमारी y0, ये है y1, y2, y3 एंड y4। तो दिस इज माय द फंक्शनल वैल्यू। इसके बाद हम लिखेंगे अपना फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस डेल ऑफ y। मैंने थोड़ा स्पेस इसलिए दिया है ताकि आप कुछ समझा सकें कि बेटा ये कैसे लिखा जा रहा है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जब आप डेल ऑफ y लिखते हो, कंपेयर करो जो आपने अभी पीछे पढ़ा था, तो डेल ऑफ y1 विल गिव मी y1 माइनस y0, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। नेक्स्ट अब आप जब लिखोगे डेल ऑफ y2, इट विल गिव मी y2 माइनस y1। सिमिलरली इसके साथ डेल ऑफ y3, इट विल गिव मी y3 माइनस y2। डेल ऑफ y4, ये मिलेगा मुझे y4 माइनस y3। ये तो हो गया मेरा कंप्लीट फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड एंड देन थर्ड। तो आपको क्या बताया था हमने अभी, जब हम सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स। तो डेल स्क्वायर y2, इट विल गिव मी डेल ऑफ y2 माइनस डेल ऑफ y1। ठीक, इसी तरीके से हम लिख लेंगे y3 के बारे में, एंड देन विल राइट फॉर y4। तो डेल 3 के बारे में, सेकेंड डिफरेंस के बारे में अभी आपने क्या लिखा, सेकेंड डिफरेंस के बारे में हमारे पास y2 के लिए लिख लिया। अब हम इसी तरीके से इसको y3 के लिए भी लिख लेते हैं, y3 माइनस y2 एंड y4 इज इक्वल टू y4 माइनस y4 माइनस y3। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम निकालेंगे अपना थर्ड का मतलब है सेकेंड का डिफरेंस इन दो टर्म्स का। तो दिस इज और इसके बाद ये वाला टर्म y4 माइनस डेल स्क्वायर y3। अब रह गया मेरे पास लास्ट यानी कि फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस का पार्ट लिखने के लिए। अब आप ये देखो हमारे पास दो ही टर्म्स रह गए हैं, दो ही टर्म्स में इनका सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा लास्ट फोर्थ निकालेंगे तो थर्ड का डिफरेंस करेंगे जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। थर्ड निकालेंगे तो हम सेकेंड के डिफरेंसेस निकालेंगे जो कि यहाँ लिखा है। सेकेंड निकालेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेक आवर टेबल।
चाहे वो फॉरवर्ड की हो बैकवर्ड की हो, दोनों आपको करा दी गई हैं। बैकवर्ड में हम कैसे काम करते हैं, फॉरवर्ड में हम कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके एक एग्जाम्पल पर आएंगे कि हम बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल कैसे कनेक्ट करते हैं, या अगर उसमें कोई एलिमेंट मिसिंग है या वो हमें निकालना है, या हमें पहले फंक्शन ही डिफाइन करना है। तो इन क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू बच्चे।